बात करेंगे उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश जबकि बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 24 घंटे के भीतर देहरादून समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जबकि बागेश्वर के लिए भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 29 और 30 जून के साथ ही 1 जुलाई को भी कई जगह बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहां तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज़ को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कल पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा और परीक्षा दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा दोनों ही सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को भी बारिश और अतिवृष्टि की संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने को कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से लाइव मौजूद हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार। जी सचिन, प्रदेश भर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में किस तरह की स्थिति आज बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन कितना तैयार है? 28, 29, 30 को जो है भारी अलर्ट जो है बारिश को लेकर प्रदेश में जारी किया हुआ है। वही अगर बात करी जाए इसमें जो है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और साथ ही हम कुमाऊं के जिलों की बात करें, यानी हम बागेश्वर की बात करें, नैनीताल की बात करें, तो यहाँ पर जो है भारी बारिश जो है बताई गई है। वही अगर सरकार की बात करी जाए, क्योंकि सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती से निपटने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। यानी चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी की बात करी जाए, चाहे चमोली की बात करी जाए, चाहे रुद्रप्रयाग के नेशनल हाईवे की बात करी जाए, तो वहाँ पर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहाँ पर काम कर रही है, बीआरओ की टीमें वहाँ पर काम कर रही है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपदा प्रबंधन जो सचिव है विनोद कुमार, उन्होंने जो है आपदा को लेकर, आपदा से किस तरीके से निपटा जाए, यानी जिस तरीके से पहाड़ों से जो नदियों का जो जलस्तर बढ़ता है, वो मैदानी जिस तरीके से नदियां बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। उसको लेकर भी जो है आज जो है आपदा प्रबंधन सचिव ने जो है बैठक की है, क्योंकि 30 जून को जो है इसकी तैयारियां जो है यानी पूर्ण रूप से जो 5 जिले शामिल है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है मौसम को लेकर, जैसे मौसम की बात करी जाए, आज देहरादून की अगर बात करी जाए या अन्य जिलों की बात करी जाए जो पहाड़ के जिले हैं, भारी बारिश जो है उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल सचिन, और अगर हम बात करें तो इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और पर्यटक भी उत्तराखंड का रुख कर रहे होंगे, तो उनसे किस तरह की खास अपील की गई है? देखिए, जहाँ तक जो भारी राज्यों से यहाँ पर पर्यटक यानी चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, तो चारधाम यात्रा को लेकर जो यानी जो उत्तराखंड में जो पर्यटक आ रहे हैं, चाहे लोकल लोगों की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं जो है मौसम को लेकर, यानी सबसे पहले मौसम की अपडेट लेकर ही अपनी यात्रा करें। यानी मौसम विभाग का भी कहना यही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से
जो नदियां हैं, यानी उत्तराखंड से जो नदियां हैं, हम गंगा नदी की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं, सेल्फी लेने के लिए नदियों में उतर जाते हैं। तो बिल्कुल भी सेल्फी ना ले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपदा प्रबंधन अगर विभाग की बात करें, सरकार की बात करी जाए तो लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप चारधाम यात्रा में आए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जी बिल्कुल सचिन, यानी कि तीर्थ यात्री हो या पर्यटक हो, जो भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो मौसम को देखते हुए ही वो यहाँ की यात्रा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी मौसम को लेकर साझा करने के लिए।